नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के नाथूश्री चौपटा के बस स्टैंड में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं। ये गुसाइना गांव के सतवीर सिंह न्योल है, जो कि आर्मी से कमांडो की पोस्ट पर रिटायर होकर के आए हैं। समस्त गुसाइना गांव के ग्रामीणों ने जोरदार तरह से इनका स्वागत किया है। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो, ये उनकी गुड़िया है। ये भी उनके स्वागत में अपने फादर को लेने के लिए नाथूश्री चौपटा बस स्टैंड पहुंची है। तो देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस तरीके से जो देश की रक्षा करते हैं, उनका गांव गुसाइना की तरफ से मान सम्मान किया जाना अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ सतवीर सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई जी। सभी को, मेरे प्यारे सभी अजीज दोस्त बुजुर्ग, सभी को तहे दिल से आदर सम्मान देता हूं, जो मेरे लिए कीमती समय निकालकर जो ये अपना प्रोग्राम किया है। सतवीर सिंह जी जो देश की रक्षा करता है, उनका इस तरीके से गांव गुसाइना ने मान सम्मान किया, क्या कुछ? ये मैं गांव के लिए बहुत ही आभारी रहूंगा, जो गांव ने अपना टाइम निकाल के सोच समझ विचार करे। युवा लड़कों के अंदर जागृत करना देश की भावना की तरफ, देश को भर्ती, जो जवान है, यंग लड़का है, उसको भर्ती होने के लिए ज्यादा उत्सव मिलेगा। इससे बच्चों की लगन बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं गांव के, एक कमेटी बनाओ, बच्चों को ग्राउंड की फैसिलिटी दिलवाओ, जिम के लिए फैसिलिटी दिलवाओ, ग्राउंड है, गेम ज्यादा करवाओ, नशे से बचाओ बच्चों को। कोई बच्चा गांव का, किसी का बच्चा क्यों ना हो, अगर नशे में पड़ रहा है तो उसको टोको, उसके घर वालों को बताओ, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करो। बच्चों को ज्यादा अभी जॉब है ना, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है उसके लिए तो जॉब है। जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है उसके लिए बेल्ट के अलावा, ये आर्मी के अलावा कोई जॉब नहीं है। कहीं भी रिश्वतखोरी चलेगी, लेकिन आर्मी के अंदर मेहनत करेगा तो जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी। 1 साल में रिजल्ट आ जाएगा, 1.5 साल में आ जाएगा, मेहनत करेगा तो बिल्कुल लगेगा। और बहुत ही अच्छी, इससे बड़ा मौका कहीं देश के लिए सेवा के लिए नहीं मिल सकता। यह सबसे बड़ी नौकरी है। सतवीर सिंह, आपको खासा अनुभव हो रहा है, आप आज कमांडो की पोस्ट पर आर्मी से रिटायर होके आए हैं। जो हाल ही में देश के लिए जो योजना लेकर आई है केंद्र सरकार, अग्निवीर, उसके बारे में आपके क्या विचार? देखो जी, अग्निवीर जो योजना लेकर आई है सरकार ने, बहुत सोच समझ कर अपना निर्णय लिया है। इसमें भड़काऊ होने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी अपनी बीआरओ को, जैसे इसार बीआरओ, अपने को हर साल या 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में जितनी वैकेंसी मिलती थी, वो वैकेंसी तो मिलेगी। वो अग्निवीर के नाम से भर्ती होंगे, लेकिन जितनी वैकेंसी बीआरओ की है उतने बंदे परमानेंट किए जाएंगे 4 साल बाद में। इससे के अलावा जो अग्निवीर भर्ती करे, 4 साल की ट्रेनिंग दे रही है, ये देश की आगे की बहुत एडवांस रणनीति है। जैसे चाइना कर रही है, रशियन कर रही है, अमेरिका कर रही है। जो चाइना के अंदर लागू है, 4 साल सर्विस करेगा, उसके बाद में सिविल जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ये देश को आगे की कोई इमरजेंसी के लिए हर युवा बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। सतवीर सिंह जी, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, आप भी इस क्षेत्र से आते हो, नशे से सटा हुआ ये इलाका है, नशे का प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, युवा है वो देशभक्तों को भूलते जा रहे हैं, क्या कुछ? इसके लिए जी सभी को सहमत होकर, चौपटा हल्का को या दड़बा हल्का, कोई हल्का हो, सभी को सहमत होकर एक अच्छी कमेटी बना के, जो युवा लड़का नशे में पड़ रहे हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करो, बच्चे को समझाओ, कुछ भी करो, बच्चों को इस चीज में मत जाने दो। ये चीज एक बार लगी, नशा किसी चीज का हो, नशा चाहिए एक टेबलेट का क्यों ना हो, वो भी नशा है। अरे एक अफीम का नशा है तो वो नशा है, वो लत पड़ जाती है, फिर बच्चा उसमें कंट्रोल नहीं रहता, उसके सोच विचार खत्म हो जाते हैं उधर ही। तो नशे से बच्चों को बचा के रखो। अपने बच्चे हैं, उनको अगर पढ़ाई में इतने होशियार नहीं, स्पोर्ट्स की तरफ सबसे ज्यादा बढ़ाओ बच्चों को। स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है अपने हल्के में, आप इधर हिसार साइड से आगे चल जाओ, रोहतक चल जाओ, भिवानी चल जाओ, भिवानी के अंदर बॉक्सर निकल रहे, क्यों निकल रहे, अकेडमी है बढ़िया, और वो बच्चों को जागृत भी करते हैं। भी अकेडमी में जो बच्चा पढ़ाई के अंदर ज्यादा नहीं है, तो वो क्या है, बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हैं। स्पोर्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ बच्चा स्पोर्ट्स की तैयारी कराओ। स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स सबसे अहम चीज है। एथलेटिक्स में जो बच्चा तैयारी करेगा, वो इंडिविजुअल गेम होता है उसका, उसमें वो कामयाब सक्सेस होगा। सतवीर सिंह जी, अब आप रिटायर होकर के आ चुके हो, अब बच्चों को आप कैसे प्रेरणा देने का काम करो? मैं तो बच्चों को जब से भर्ती हुए ना, जब से बच्चों को अच्छी प्रेरणा, मेरे गांव के 10-15 मेरे के बाद में जो जवान लगे हैं, मेरे पास भी कोई भी बच्चा है, मेरे को टाइम मिला, मैंने उनको अच्छा ही गाइड किया है तैयारी करने के लिए। भाई तुम रिश्वतखोरी के चक्कर में, एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी करो, फिजिकल वर्क करो, फिजिकल 100 करोगे तो आपको भर्ती करने से कोई नहीं रोकेगा।
फिजिकल 100 कर देगा, 100%, 100 नंबर फिजिकल में ले आएगा तो 50 नंबर 60 नंबर थोड़ी सी तैयारी करेगा, एकेडमी में रह के, कहीं साइड की एकेडमी, अपने एकेडमी बढ़िया नहीं तो थोड़ा साइड में निकल के उधर तैयारी करेगा तो बच्चा सक्सेस होगा। हाँ जी, हमारे साथ सरपंच विनोद बिश्नोई जी भी हैं, इनसे बातचीत करें। जी सरपंच साहब, आज ग्राम पंचायत गुसाइना ने एकत्रित होकर के सतवीर सिंह का स्वागत किया है, क्या कुछ? मेरे गांव गुसाइना के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आज मेरे गांव का होनहार व्यक्ति सतवीर न्योल जो रिटायरमेंट लेकर के 18 साल भारत सरकार के लिए, देश के लिए सेवा करके और आज मेरे गांव पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड से हम इनको लेने के लिए आए हैं। और एक और बड़ी बात है कि इनके दादा हीरालाल जी न्योल जो आज़ादी के टाइम में देश के लिए सेवा करते थे, वो भी इसी तरह रिटायरमेंट लेकर के आए थे और उनके बाद आज सतवीर न्योल रिटायरमेंट लेकर के आए हैं। ये भी एक हमारे गांव के लिए बड़ी बात है। और सतवीर न्योल से प्रेरित होकर के मेरे गांव के 15 युवा जो फौज में भर्ती हुए हैं इनके बाद, इनमें मैं कहीं न कहीं सतवीर न्योल का योगदान समझूंगा, क्योंकि इनसे प्रेरित होकर के वो भर्ती में लगे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सरपंच विनोद बिश्नोई जी। हमने सतवीर सिंह से भी बातचीत की और सरपंच ने इनका सारा जो श्रेय है, इनके आर्मी में चयनित होने के बाद 15 और चयनित गुसाइना से आर्मी में हुए, तो इन्होंने सारा श्रेय जो है सतवीर सिंह को दिया है। सतवीर सिंह ने भी युवाओं से आग्रह किया कि वो जब भी उन्हें कहीं सामाजिक कार्यक्रमों में मौका मिले या देशभक्ति का मौका मिले तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। आप रोड सिरसा में पहली बार आधुनिक तकनीक से विकसित स्वास्थ्य उपकरण आपकी सेवा में। घुटनों का दर्द, डिस्क दर्द, माइग्रेन, गठियाबा, लकवा, माइग्रेन या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, खेल कूद के दौरान लगी चोट, सर्वाइकल दर्द, कोहनी का दर्द, बैठने खड़े होने या चलने फिरने में असमर्थता दिखाई देती है, तो आज ही मिशन वेलफेयर फिजियोथेरेपी में आए और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए। मिशन वेल की टीम एक छोटी सी पहल कर रही है। गरीब व असहाय बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाए।